मोनोसैक्राइड्स, ऑलिगोसैक्राइड्स पढ़ लिए हमने। अब पढ़ेंगे पॉली, मतलब बहुत सारे मोनोमर्स से मिलके बने हैं मोनोसैक्राइड से। तो किसके पॉलीमर्स होंगे? मोनोसैक्राइड्स के। बहुत सारे मोनोसैक्राइड मिलके पॉलीमर्स बनाएंगे। ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं और ये स्वीट नहीं होते। मोनोसैक्राइड्स, ऑलिगोसैक्राइड्स स्वीट टेस्ट के थे, पॉलीसैक्राइड्स आर नॉट स्वीट। इसके दो एंड होते हैं, एक लेफ्ट एंड होता है, एक राइट। जब बहुत सारे मोनोमर से मिलके बनेंगे तो एंड तो कहीं ना कहीं तो एंड होंगे ना, दो जगह एंड होंगे, एक लेफ्ट एंड होगा, एक राइट एंड। जो लेफ्ट है वो नॉन रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं उसको, और जो राइट एंड है उसको रिड्यूसिंग, आर से राइट, आर से रिड्यूसिंग एंड। क्यों रिड्यूसिंग है? क्योंकि इधर हमारा CHO या फिर C डबल बॉन्ड O ग्रुप आता है, एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप आता है, ये हमारे रिड्यूसिंग एंड्स है। ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, बहुत सारे मोनोसैक्राइड्स ये मिल गए, इधर बॉन्ड बना रहे हैं साथ साथ, फिर ये ब्रांचिंग हो रही है, ऐसे बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो ये मोनोसैक्राइड्स, एक एक मोनोसैक्राइड है, ये एक दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ऐसे मोनोसैक्राइड्स मिलके पूरा पॉलीसैक्राइड बना रहे हैं। ये बहुत सारे होंगे, ये कंटिन्यूसली चलते जाएंगे ऐसे। अब इसके टाइप्स होते हैं होमो और हिट्रो। होमो पॉलीसैक्राइड्स कैसे होंगे? जो कि एक ही टाइप के मोनोमर से बने होंगे, एक टाइप के मोनोमर से। और जो हिट्रो होंगे, हिट्रो पॉलीसैक्राइड्स, वो एक से ज्यादा टाइप के मोनोमर से मिलके बने होंगे। एग्जाम्पल पता होने चाहिए। होमो पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। तीनों के तीनों, जो स्टार्च और ग्लाइकोजन है, ये दोनों क्या है? स्टोरेज वाले हैं, ये दोनों स्टोर्ड होते हैं। स्टोरेज, ये प्लांट्स में स्टोर होता है, ये ग्लाइकोजन एनिमल्स में। और सेल्यूलोज कैसा है? स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है ये, स्ट्रक्चर बनाता है, सेल वॉल में होता है तो स्ट्रक्चरल हो गया। और जो हमारे हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स है उसके एग्जाम्पल क्या है? हमारे पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन होता है बैक्टीरिया की सेल वॉल में मिलता है। उसके अलावा अगार, ये जो होता है हमारा अगार, आइसक्रीम प्रिपरेशंस में यूज़ होता है, कल्चर मीडिया में यूज़ होता है, बैक्टीरिया कल्चर में। तो ये हमारे हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स हैं। हमारे फूड स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स कौन कौन से होते हैं? एक तो स्टार्च होता है। तो फूड स्टोरेज क्या है? प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फूड, स्टोर होके रहते हैं, जब जरूरत होगी तब हाइड्रोलाइज होंगे और एनर्जी देंगे। एट द टाइम ऑफ नीड दे गेट हाइड्रोलाइज्ड। जब ये इनके बॉन्ड, जब मोनोसैकेराइड्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो वाटर रिलीज हो रहा था, उसको क्या बोल रहे थे हम? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। तो अगर हम इसको पानी देंगे, हाइड्रोलाइज का क्या मतलब होता है? पानी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करना। तो पानी से टूट जाते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं ये। जब बन रहा है बॉन्ड तो पानी रिलीज हो रहा है, तो फिर अगर हम इनको पानी देंगे तो क्या होगा? बॉन्ड टूट जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, तो एनर्जी मिलेगी हमको, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज होंगे। तो सबसे पहले तो हमारा फूड स्टोरेज कौन सा है इंपॉर्टेंट? हमारा स्टार्च। कहाँ पे मिलता है? प्लांट्स में होता है स्टोर्ड स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च की दो कंपोनेंट्स होते हैं, किससे मिलके बना होता है? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से मिलके हमारा स्टार्च बना होता है। कहाँ कहाँ पे मिलता है? सीरियल्स में स्टार्च हमें मिल सकता है, लेग्यूम्स, दाल में, बनाना में स्टार्च होता है, पोटैटो में होता है खूब सारा, और टैपियोका, साबूदाना, इसमें हमको स्टार्च मिलता है। तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन 20% होता है अमाइलोज एंड 80% अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन का नाम भी बड़ा है, उसकी कंपोजिशन भी बड़ी है। स्टार्च इन दोनों से मिलके बना है, मतलब बेसिक कंपोनेंट्स हैं ये दोनों स्टार्च के। है तो पूरा ग्लूकोज का बना हुआ। ग्लूकोज, स्टार्च का मोनोमर कौन है? हमारा ग्लूकोज ही है, लेकिन अरेंजमेंट के बेसिस पे वो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन बनाएगा और फिर ये दोनों मिल जाएंगे तो पूरा स्टार्च बन जाएगा। तो अमाइलोज किससे बना है? ये है हमारी एक स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन है लेकिन हेलिसिस बना के रखती है, हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती है। सीधी चेन जा रही है हेलिक्सिस की फॉर्म में, स्ट्रेट चेन जा रही है, और इसमें बहुत सारे ग्लूकोज है। मोनोमर्स क्या है? ग्लूकोज से मिलकर एक स्ट्रेट चेन बन गई, बहुत सारे ग्लूकोज से मिलके, तो वो हमारा अमाइलोज है 20%। अमाइलोपेक्टिन क्या है? इसमें दोनों है, इसमें स्ट्रेट चेन भी मिलेगी और ब्रांचिंग भी मिलेगी। तो ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन भी जा रही होगी, साथ में उनकी ब्रांचिंग भी हो रही होगी। दोनों ग्लूकोज से बने, अमाइलोज भी अमाइलोपेक्टिन भी, और फिर दोनों ने मिलके पूरा का पूरा स्टार्च बना दिया। तो स्टार्च का मोनोमर क्या हुआ? ग्लूकोज। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है, इस पे से क्वेश्चन आता है लिंकेज पे। अमाइलोज क्या है? स्ट्रेट चेन। जो हमने माल्टोज पढ़ा था वो अल्फा ग्लूकोज से बना था दोनों, और कौन सी लिंकेज थी? अल्फा 1,4। तो स्ट्रेट चेन जब होगी तो सबके बीच में अल्फा 1,4 ही लिंकेज होगी, क्योंकि अल्फा ग्लूकोज से बना है। तो अमाइलोज में अल्फा 1,4 लिंकेज होगी, दिस इज लिंकेज। अमाइलोपेक्टिन में कौन सी लिंकेज मिलेगी हमें?
जहाँ पे ब्रांचिंग हो रही होगी वहाँ पे अल्फा 1,6 लिंकेज होगी। इसका मतलब है पहले कार्बन और 6th कार्बन के बीच में लिंकेज हो रही है, अल्फा 1,6 लिंकेज। कहाँ पे? ब्रांचिंग वाले पॉइंट्स पे। तो ब्रांचिंग में अल्फा 1,4 लिंकेज, और जो स्ट्रेट चेन भी तो पार्ट है ना अमाइलोपेक्टिन में, स्ट्रेट चेन में अल्फा 1,4 लिंकेज ही मिलेगी। ब्रांचिंग बहुत सारी देखने को मिलेगी, हर 25 रेजिड्यूज पे ब्रांचिंग हो रही होगी। तो ये तो स्ट्रेट चेन जा रही है, ऐसी आगे चलती रहेगी, इधर भी चलती रहेगी, ये ब्रांचिंग हो रही है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 6th कार्बन है इसका, 6th के बीच में और फर्स्ट के बीच में ये ब्रांचिंग वाली लिंकेज है, और ये फर्स्ट एंड फोर्थ के बीच में स्ट्रेट चेन वाली लिंकेज है। स्टार्च में कैसा स्ट्रक्चर हमको मिलेगा? सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर मिलता है, सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर मिलेगा, और ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ। तो ये इस पे भी एमसीक्यू आता है, स्टार्च आयोडीन के साथ कौन सा कलर देता है? ब्लू कलर। फिर हमारा ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन एनिमल्स में रिजर्व फूड होता है, एनिमल्स में, बैक्टीरिया, फंगाई में। और ये हमारे अंदर कहाँ पे ज़्यादा स्टोर होता है? लिवर और मसल्स में स्टोर्ड होता है ग्लाइकोजन। और हमारे ग्लाइकोजन में बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग देखने को मिलती है, एक्सट्रीम ब्रांचिंग होती है इसमें। ग्लाइकोजन का भी हमारे ग्लूकोज का ही पॉलीमर है, अल्फा ग्लूकोज का। स्टार्च भी अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर था, ग्लाइकोजन भी अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है, तो दोनों में सेम लिंकेजेस होंगी। स्ट्रेट चेन में अल्फा 1,4 लिंकेज, अल्फा 1,6 लिंकेज होगी, ब्रांचिंग वाले पॉइंट्स पे सेम है। स्टार्च जैसा ही स्ट्रक्चर है, सेम अल्फा ग्लूकोज का ही बना है, लिंकेजेस भी सेम है, बस डिफरेंस इतना है कि इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है कंपेरेटिव टू हमारा स्टार्च, उससे ज़्यादा है। और ये आयोडीन के साथ रेड कलर देगा ग्लाइकोजन। प्लांट्स कौन सा दे रहे थे? ब्लू। प्लांट्स में ही तो होता है ना स्टार्च, तो स्टार्च हमारा ब्लू दे रहा था, और ग्लाइकोजन हमारा रेड कलर देगा विद आयोडीन सॉल्यूशन। फिर एक इन्यूलिन भी होता है, ये बस फ्रक्टन का पॉलीमर होता है। ये हमारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है इन ट्यूबर्स, रूट्स और ट्यूबर्स में, डहलिया के और रिलेटेड प्लांट्स में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। स्टार्च और ग्लाइकोजन इंपॉर्टेंट है। अभी हमने स्टोरेज वाले देखे, स्टार्च, ग्लाइकोजन। फिर हमारे स्ट्रक्चरल भी थे, काइटिन, सेलुलोज। तो ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाते हैं सेल वॉल में, प्लांट्स में, और एनिमल्स के एक्सोस्केलेटन में। आर्थ्रोपोडा में काइटिन होता है ना, तो वहाँ पे हमारा काइटिन होगा, और सेल वॉल में हमारा सेलुलोज होगा। तो काइटिन क्या है? हमारा सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे अर्थ पे। कहाँ पे प्रेजेंट होता है काइटिन? 2 जगह प्रेजेंट होगा, एक तो फंगाई की सेल वॉल में, फंगल सेलुलोज भी बोलते हैं इसको, क्योंकि फंगाई की सेल वॉल में होता है। दूसरा आर्थ्रोपोड्स में, उनके एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट होता है। तो 2 जगह हमारा काइटिन होगा। इसकी लिंकेज कौन सी होती है? बीटा 1,4 लिंकेज होगी बिटवीन एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। इसका जो मोनोमर होगा वो क्या होगा? उस मोनोमर का नाम है, ग्लूकोज की मॉडिफाइड फॉर्म है, उसमें अमीन ग्रुप लग गया, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। इसको शॉर्ट फॉर्म में नैग भी बोलते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। इसके मोनोमर्स होंगे बहुत सारे, इनसे मिलके बनता है हमारा काइटिन। लिंके कौन सा? ग्लूकोज कौन सा होगा? बीटा, तभी बीटा 1,4 लिंकेज है। और ग्लूकोज थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गई, थोड़े से उसमें एक्स्ट्रा एक्सेसरीज ऐड हो गई, तो उसका नाम चेंज हो गया एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। इसको क्या बोलते हैं? और कौन सी लिंकेजेस होंगी काइटिन में? बीटा 1,4 लिंकेज बिटवीन नैग यूनिट्स, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन यूनिट्स। फिर ये सब इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इसमें ये लिंकेज इंपॉर्टेंट है, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये पता होना चाहिए। फिर हमारा जो सेलुलोज है वो कहाँ पे होता है? हमारे प्लांट्स में होता है, ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट है। काइटिन सेकंड मोस्ट अबंडेंट है, ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सेल वॉल में होता है प्लांट्स की। बस इसका ये पता होना चाहिए कहाँ पे होता है। इसके अलावा इसके साथ सेल वॉल में हेमीसेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन, ये सब होता है। लिंकेज कौन सी होती है हमारी? बीटा 1,4 लिंकेज होती है। इसका मतलब ये बीटा ग्लूकोज से बना है। इसका जो हम मोनोमर है वो कौन है हमारा? बीटा ग्लूकोज। काइटिन में बीटा नैग, बीटा 1,4 लिंकेज है, नैग यूनिट्स में एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। सेलुलोज में सिंपल वाला ग्लूकोज, ये बीटा ग्लूकोज है, बीटा 1,4 लिंकेज। स्ट्रक्चर वाले में दोनों जगह बीटा है काइटिन सेलुलोज में, और जो स्टोरेज वाले हैं वो दोनों अल्फा थे, अल्फा 1,4। और वहाँ पे लिंकेज, वहाँ पे ब्रांचिंग भी थी, तो अल्फा 1,6 भी था।